तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। ग्राम कचहरी को लेकर के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है। बहुत सारा को ये मैसेज आ रहा है कि सर मेरे प्रखंड में अगर सीट नहीं रहेगा तो क्या हम दूसरा प्रखंड में फॉर्म भर सकते हैं। क्या अगर मेरा ज़िला में सीट नहीं रहेगा तो क्या हम दूसरा ज़िला में फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरा आ रहा है अदर स्टेट वाले, क्या अदर स्टेट वाले भी बिहार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा आ रहा है कि सर अगर महिलाओं का सीट जहाँ पे रहेगा, अगर वहाँ पे महिला नहीं मिली तो क्या पुरुष के वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताएंगे। आपको जौन जौन जिला का आपका रिक्तियाँ नहीं खुल रहा था वो कैसे खुलेगा, आपका आपका जिनका ओटीपी नहीं आ रहा था, मतलब ये वीडियो देख लीजिएगा तो सारा आपको हम अपडेट ही कर देंगे पूरा तरह से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि पूरा देख के उसके बाद ही सवाल पूछिएगा। तो हमको नहीं लगता कि अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि हम सारा डाउट जो है आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से ही। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले देख लीजिए, पहला आपके डाउट में क्या था भाई कि सर मेरा जिला में जो है सीट कितना है ये नहीं पता चल रहा है। तो अब जो है ग्राम कचहरी का जो मेन वेबसाइट पर जाइएगा तो आपका जिला वार का जो है देखिए सीट खुल गया है। अगर आप औरंगाबाद का हैं, अरवल का हैं, अररिया का हैं तो व्यू में क्लिक कीजिएगा। जैसे ही व्यू में क्लिक कीजिएगा तो 8 से 10 MB में एक जो है आपका PDF खुलेगा, ठीक है। अब कैसा PDF खुलेगा तब वो देखिए। जैसे कि शुरुआत में क्या है आपका, शुरुआत में आपका है अररिया है ना। अब शुरुआत में अररिया है तो हम अररिया का दिखाते हैं। अररिया का देखिए इस तरह से खुलेगा, ठीक है। कि ये इस तरह से खुलेगा, आपका दिखाएगा कि न्याय जो है आपका ग्राम कचहरी सचिव का और न्याय मित्र का जो है रोस्टर क्लियर के उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और उसके बाद फिर ये दिखाएगा कि अररिया में जो है आपका कौन सा प्रखंड में जो है आपका कहाँ पे सीट खाली है, ये सब सारा दिखाएगा आपको। तो ये पहला चीज़ तो आप लोग समझ गए, ठीक है। कि अगर आपको किसी को अगर अपना ज़िला देखना है तो कोई भी ज़िला पे क्लिक करिएगा, और जैसे ही ज़िला पे क्लिक करिएगा उसके बाद जो है उसका PDF खुल जाएगा, और PDF से जो है अपना ज़िला जो है आप देख सकते हैं। पहला डाउट। अब दूसरा डाउट ये क्लियर, ये डाउट तो पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए अब दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे थे। देखिए संभावनाएं हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। संभावना है कि अंतिम तिथि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें हम 100% नहीं बोल सकते हैं। और इस भरोसे में नहीं रहिए कि अब अंतिम तिथि बढ़ाया जाएगा। जब एग्जाम कॉर्नर वाले सर बोल दिए तो भी बढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि सर जो बोलते हैं वही तो होता है, इसलिए सर बोल दिया तो बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। संभावना बताया जा रहा है कि बढ़ाया जाएगा डेट को, क्योंकि बहुत लोग अभ्यर्थी का OTP नहीं आ रहा है, तो किसी का फॉर्म का जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहा है, तो किसी का फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। अथाह प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं अथाह प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी का जो है आपको शपथ पत्र जो है नोटरी के द्वारा जब बनता है वो नहीं बन रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि सारा प्रॉब्लम जो है आप 29 के पहले क्लियर कर लीजिए। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब हुआ कि आप ये इंतजार में नहीं रहिए कि आपका फॉर्म जो है आपका अंतिम तिथि कब है। अब ये मत सोचिए 29 तारीख, और आप ये सोचिए कि आपका अंतिम तिथि जो है 27 तारीख है, क्योंकि 27 के बाद तो भूल से भी इसका पोर्टल नहीं खुलेगा, आपका कोई लिंक नहीं एक्टिव होगा। अभी तो बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन ही कर रहे थे, हम हमारे पास कर ही रहे थे कि सर पोर्टल नहीं खुल रहा है। 2-3 लड़का फ़ोन करके कह रहा है कि सर मेरा गलती हो गया। कल हम 10 बार वीडियो में समझाए हैं ना कि फॉर्म को ठीक तरह से भरो। गलती हो गया तो क्या एडिट का थोड़ी मौका देगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि मौका देगा नहीं देगा। तो साइबर कैफ वाला गलती हो गया तो ये कोई सुनेगा थोड़ी कि आपका साइबर कैफ वाला गलती किया कि नहीं किया। तो ये बताइए। तो ये जो है आप ये दिमाग में रखिए कि हमारा जो डेट है आपको कब तक, तो 27 तक ही जो है हम फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह समझ गए होंगे। आप ये सोचिएगा कि हम 27 तक ही जो फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। चलिए अब दूसरा डाउट करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। ये तो प्रॉब्लम दूर हो गया। अब आइए एक यहाँ पे देखिए भाई, एक ही हम अररिया का ही लेते हैं एग्जाम्पल, ज़्यादा दूसरा का हम नहीं लेते हैं, अररिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। फिर हम नहीं बताएंगे इस बात को, क्योंकि बार बार हमको एक ही चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। पहले जब आप लोग शुरू में जब हम बताए थे आपको 3 दिन पहले हम एक वीडियो बनाए थे, तो उसमें हम क्या बताए थे, 3 दिन पहले एक वीडियो बनाए, 2 दिन पहले एक वीडियो बनाए, 1 दिन पहले भी हम परसों लगता है हम एक लास्ट वीडियो बनाए इसका, परसों एक वीडियो बनाए थे, परसों के तरसों, परसों नहीं बनाए थे, उसके 1 दिन पहले बनाए थे, ठीक है। उसमें हम क्या बताए थे कि आप जो है अपना ही जिला से फॉर्म भर सकते हैं। ये मेरे द्वारा बताया गया था। क्या बताया गया था, तो आप जो है अपने ही जिला से जो है आपका जहां गृह जिला का मतलब क्या हुआ, गृह जिला का मतलब हुआ कि अगर हम पटना जिला के, अगर मेरा पटना का परमानेंट एड्रेस है
तो मतलब कि अगर हम पटना के निवासी हैं, मतलब पटना के निवासी का मतलब क्या, अगर पटना का मेरा परमानेंट एड्रेस है, मतलब पटना में मेरा घर है, तो हम पटना के निवासी हो गए। अगर मेरा घर जो है आपका औरंगाबाद में रहता तो औरंगाबाद के निवासी हो जाते। ठीक है, तो अगर मेरा पटना का घर है तो ये मेरा पटना क्या हो गया, तो गृह जिला हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था कि जब आपका शुरू शुरू में जब आपका पोर्टल इसका खुला था, किसका, तो ग्राम कचहरी का, जो आपका है पंचायत सचिव का, इसमें पहले गृह जिला का ऑप्शन दिया जा रहा था। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। पहले दिया जा रहा था गृह जिला का ऑप्शन। अब गृह जिला का मतलब क्या था, तो गृह जिला का मतलब कि अगर आप अररिया जिला में आपका घर है, हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, हम क्या दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपका अररिया जिला में घर है तो आपको अररिया में ही देखना था कि कौन सा जो है प्रखंड में कितना सीट खाली है। ठीक है, अब अररिया में ही भरना था। पहले के नियम था ये, ध्यान से समझिए, ये पहले के नियम था कि जिस जिला में आपका घर था, ठीक है, उसी जो गृह जिला है उसी जिला में अप्लाई करना है। लेकिन अब एक गुड न्यूज है आपके लिए, उस ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब उस ऑप्शन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हम क्या बोल रहे हैं, समझ रहे बातों को, हम ये बोल रहे हैं जो आपका गृह जिला का था कि आपको वही जिला में भरना है जिस जिला में आपका परमानेंट एड्रेस है, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसी जिला में भरना है। अब ऐसा नहीं है, अब जो है आप किसी भी जिला से फॉर्म भर सकते हैं। पहला खुशखबरी, अगर आपका कहीं भी घर है, अगर आपका पटना डिस्ट्रिक्ट में घर है, औरंगाबाद में है, अररिया में है, अरवल में है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अररिया डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका घर है, मधेपुरा में आपका घर है, सिवान में आपका घर है, छपरा में आपका घर है, तो आप छपरा से ही भर सकते हैं, आप सिवान से ही भर सकते हैं, मधेपुरा से ही भर सकते हैं। मतलब आपको जहां मन है तहां से फॉर्म भर सकते हैं। अब तो डाउट क्लियर हो गया। ये जो है कब खुला सर, ये बताइए। तो ये खुला है आपको परसों के समय में जो है गृह जिला का ऑप्शन जो है हटा दिया गया। अब कोई भी जिला से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पहला हम तो डाउट क्लियर कर दिए, अब दूसरा डाउट बताते हैं आपको। पहला डाउट हम क्लियर हो गया कि आप कौन जिला से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब दूसरा चीज़ बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम जो बताएंगे आसान भाषा में इतना तो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरा है आपका कि पहले आप क्या करते थे फॉर्म भरने के टाइम में, प्रखंड में देख रहे हैं कि कौन सा प्रखंड में कितना सीट है ना, उस प्रखंड में सीट है कि नहीं है। अब अपना जो है प्रखंड भी जो है बदल सकते हैं। बात को मेरा समझ लीजिए, अगर आप प्रखंड उस समय भर दिए हैं तो फिर से जो है अपना प्रखंड को बदल सकते हैं। ये फिर से जो है पोर्टल खुला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप गलती से उस समय फॉर्म भर दिए होंगे दूसरा प्रखंड में, तो उसको जो है प्रखंड भी बदलाव हो सकता है, इस बात को मान लीजिए। इसके लिए जो है पोर्टल खोल दिया गया है। ये दो बदलाव किया गया है आपका पंचायत सचिव में, आपका वैकेंसी का, ग्राम कचहरी वैकेंसी का। अब यहाँ पे तीसरा चीज़ क्या अपडेट है भाई, तो तीसरा अपडेट है, एक महत्वपूर्ण अपडेट है तीसरा, जिसे कि देख लीजिए। चंदेई एक जगह है, हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, चंदेई एक जगह है ना, चंदेई में महिला का सीट है, बात समझे। फिर एक जगह है बनगामा, बनगामा में भी किसका सीट है, तो महिला का सीट है। अब क्या नियम है इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात को लिख के हम आपको दे सकते हैं। अब मेरा ही कॉपी पेस्ट होगा बाद में तो अलग बात है, लेकिन हम आपको ऐसा ही कोई नहीं बताएगा। अब देखिए, अब नियम क्या बदला है वो समझिए। चंदेई में किसी का घर है, सॉरी चंदेई में अगर चंदेई में अगर सीट है ना जी, चंदेई में बता रहा है कि महिला का सीट है, हम उदाहरण दे रहे हैं। या आपका बनगामा में बता रहा है महिला का सीट है, यहाँ से ध्यान दीजिए, अच्छा से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने में हम नहीं चाहते कि कोई तरह से आप गलती करें। जैसे चंदेई में बता दिए, चंदेई में बता दिए कि महिला का सीट है, झामटा में बता दिए कि अन्य का सीट है, या सॉरी बनगामा में बता दिए महिला का सीट है। तो पहले की परिस्थिति में क्या था भाई, तो पहले की परिस्थिति में क्या था, तो पहले की परिस्थिति में था ना कि आपका जो है महिला का सीट है तो वहाँ पे नहीं भरना है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर महिला का सीट नहीं है, महिला का सीट है वहाँ पे, अगर कोई महिला अगर वहाँ फॉर्म नहीं अप्लाई की है तो वहाँ पे पुरुष का भी ऑप्शन हो सकता है। मेरा बात समझ लीजिए, पुरुष का भी जो है वहाँ पे फॉर्म भर सकता है, इस बात को समझ लीजिए। मतलब अगर कोई महिला फॉर्म भरी है आपका बनगामा में, अब बनगामा में भाग से किस्मत से बनगामा में महिला भरी ही नहीं फॉर्म, तो अगर आप बनगामा में भर दिए फॉर्म तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते महिला कोई फॉर्म नहीं भरी होगी तो। ये दूसरा आप चीज़ हम बता दिए आपको। पहला क्या बताए भाई, पहला बताए कि कोई भी जिला से आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, अदर स्टेट वाले भी कोई भी जिला से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जो है जो भी आपका प्रखंड देखिएगा कि कौन सा प्रखंड में क्या सीट है, उसी हिसाब से भरिएगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर उस प्रखंड में अगर कोई और फॉर्म नहीं भरा है
कोई अगर फॉर्म नहीं आवेदन किया है तो अगर आप फॉर्म उसमें भर सकते हैं, तो अगर कोई नहीं आवेदन किया है तो आप भरिएगा। अगर कोई महिला नहीं आवेदन किए, अगर वहाँ पे सीट है खाली, तो वहाँ पे आप भी भरिएगा, तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये मेरे जानकारी मिला तो हम आपको बता दिए। अब बहुत लोग जो है यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को, महत्वपूर्ण चीज़। यहाँ देखिए, जो भी अभ्यर्थी, मेरा बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ भी बता रहे हैं कि जो आपका मेरिट बनेगा, जो मेरिट बनेगा, आपका मेरिट जो बनने वाला है, जो मेधा सूची जैसे आपका बनेगा, अगर आप मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न है या मैट्रिक में अगर आप थर्ड डिवीज़न है, तो आपको थोड़ा सा भी हड़बड़ाना नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं हड़बड़ाना नहीं है? क्योंकि फिर जो है अगर आपके पास स्नातक है तो 10% तो आपको ऐसे ही नंबर बढ़ जाएगा। फिर आपके पास पीजी है तो 20% ऐसे ही नंबर बढ़ जाएगा। तो जो लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है, अगर उसके पास पीजी नहीं है, और अगर मैट्रिक में आप थर्ड डिवीज़न है और आपके पास ग्रेजुएशन और पीजी है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उस लड़का का नहीं होगा। मेरा बात समझे? और हम क्या बताए थे तीसरा चीज़, कि जितना सर्टिफिकेट है सब सर्टिफिकेट इसमें लगा दीजिए। अब जितना सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, कंप्यूटर का लगा दीजिए, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट लगा दीजिए। मतलब जितना भी सर्टिफिकेट है आपका ना, सारा सर्टिफिकेट जो है इसमें लगा दीजिए, क्योंकि ऐसा बहाली फिर 1583 पदों का नहीं देखने को मिलेगा आपको, खास करके ग्राम कचहरी में। और जो लोग कह रहे हैं कि 6000 के लिए, कभी जाओ तुम बनाने के लिए तुम्हारा जो है शपथ पत्र, उस दिन तुमको पता चलेगा कि 6000 में कितना भीड़ है। ये 6000 नहीं है, ये तुरंत 30,000 40,000 हो जाता है, इतना इसमें आवटी आमदनी है। तो कहने का था मतलब हुआ कि कोई भी नौकरी छोटा नहीं होता है, नौकरी तो नौकरी होता है, इस बात को समझ लीजिए। और इसमें दूसरा जानकारी हम दे ही दिए, फॉर्म भरने का कोई भी जिला से भर सकता है। अगर आप कोई प्रखंड से भरे हैं, उसमें अगर कोई का सीट नहीं है भरा हुआ, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और तीसरा चीज़, सिलेक्शन में जिनका भी सेकंड डिवीज़न है, या जिनका बाय द वे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर में सेकंड डिवीज़न है, सॉरी स्नातक में सेकंड डिवीज़न है, उनको भी हड़बड़ाना नहीं है अगर उनके पास पीजी है तो। बहुत तो यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि जिसका सेकंड डिवीज़न है उसका तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर उसका सेकंड डिवीज़न है मैट्रिक में, अगर उसका आपका जो है स्नातक में भी अगर उसका सेकंड डिवीज़न है और पीजी अगर उसका किए हुए, तो उसका कौन रिजल्ट रोकेगा? एक प्रखंड थोड़ी है, एक प्रखंड थोड़ी है। तो सब जिला का द्वार खुल चुका है कि जौन जिला से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, खुल के कीजिए। तो ऐसा नहीं है, शपथ पत्र बनवाइए, नोटरी से बनता है, 200-250 रुपया खर्चा होता है, और इसको भर करके क्लियर कीजिए फॉर्म, जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भरिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं भरने के भाई? क्योंकि उसके पीछे रीजन यही है कि फिर लिंक जो है इनएक्टिव हुआ या बाय द वे जब काम नहीं किया, ठीक है, 29 तक तो आपका समय है लेकिन हमको नहीं लगता 27 के बाद काम करेगा। 27 ही आप मान करके फॉर्म भरिए कि 27 जो है इनफ है। 27 तारीख के बाद आपका लिंक जो है एक्टिव नहीं होना है। डेट बढ़ने का संभावनाएं है, लेकिन क्यों इंतजार करना कि डेट बढ़ेगा तभी भरेंगे? हम अभी ही भर लेंगे, बात खत्म है। तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए। बाकी जानकारी, कुछ और जानकारी अगर मेरे पास आएगा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।